याद कर लो आप। पहले फॉर्मूला से याद कर लिए, खलास ये भी आ गया आपको। क्लास 10 के एग्जाम शुरू हो गए और आपकी तैयारी भी ठीक से नहीं हुई। डर है कि जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें वो एग्जाम में आएंगे या नहीं। वेल, यू आर इन राइट प्लेस। वेलकम टू 9 क्लब। मेरा नाम उज़ैर है और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर से जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ये 2015 से लेकर 2025 तक मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हुए ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है सर, बिना वक्त ज़ाया करे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे क्योंकि आज लास्ट डे है। कल आपको एग्ज़ाम है और वीडियो भी जल्दी है ना आपको शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 14, ये चैप्टर से आपको एग्जाम में लॉन्ग आंसर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 1 में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 1 में प्रूविंग इररेशनल वाले क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये टाइप के क्वेश्चंस आने। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। उसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो लॉगरिथम का एक लॉन्ग आंसर पूछता, लॉगरिथम का लॉन्ग आंसर, बट सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है। ठीक है सर। चैप्टर नंबर 3 में से अगर आपको लॉन्ग आंसर आया तो सिर्फ दो किस्म के आ सकते हैं। एक है ग्राफ, जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ग्राफ की, ग्राफ। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 से डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस, लॉन्ग डिवीजन वाले क्वेश्चंस है ना, वो करना है, लॉन्ग डिवीजन। लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ग्राफ की है। चैप्टर नंबर 4 से क्या आ सकता है? वेल, चैप्टर नंबर 4 में भी ग्राफ है। चैप्टर नंबर 4 के ग्राफ्स और चैप्टर नंबर 4 के दो मेथड्स, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, अगर ये दो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए, रेयर केसेस में एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता, लेकिन पहले क्या है? ग्राफ है। ठीक है, दूसरा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यूजुअली ये वाला जो मेथड है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, यूजुअली ये दो मेथड्स 4 मार्क्स में ज्यादा पूछते। बट जो एक्सरसाइज 4.3 के है, जिसमें आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 1/x-1 एंड 1/y-2, जिसमें 1/x-1 को a ले लेते हैं और 1/y-2 को b ले लेते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते लॉन्ग आंसर में। अगेन इसकी पॉसिबिलिटी कम है, ये लोग तो 4 मार्क्स में आने वाले हैं ज्यादा। अक्सर कभी आगे बहुत अच्छी बात है। कैसा पूछता? अगर आपको क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन में बिट्स दिया a एंड b दिया, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दे सकता सर। चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 ऐसा है कि ये बहुत इजी चैप्टर है और थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब आंसर्स उसके लॉन्ग है बट वो इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता, एक्सरसाइज नंबर 1 में से अगर क्वेश्चन पूछा तो वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड पूछता, पैरेललोग्राम। ठीक है, एक और अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो पैरेललोग्राम का ही क्वेश्चन देता, बट इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग रहती, या तो आपको कंप्लीटली एक पॉइंट मिसिंग रहता, या फिर आपको कोई एक कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का है ना x और पॉइंट बी का y, ऐसा मिसिंग रहता। तो मिसिंग वैल्यू जिसको आप सॉल्व करते किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सॉल्व नहीं करते, इसको सॉल्व करते मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो पैरेललोग्राम 7 चैप्टर से पैरेललोग्राम, एक्सरसाइज नंबर 7.1 से पूछा तो पूछ सकता। अगेन इसके चांसेस 4 मार्क्स में ज्यादा है, इसके चांसेस अलबत्ता आपको 6 मार्क्स में है, ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट, सर इसमें से इतने ही आते क्या? नहीं सर, इसमें से और भी आते।
एक लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स करना है, तो ये जो लाइन 2 पॉइंट दे देता और है ना उसके 4 इक्वल पार्ट्स करो बोलता। ठीक है, ये टाइप का जो क्वेश्चन है इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको मालूम है। एक तो है सेक्शन फॉर्मूला से, दूसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फॉर्मूला से थोड़ा आसानी से कर ले सकते हैं आप, सेक्शन फॉर्मूला से थोड़ा टाइम लगता। तो डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट into 4 इक्वल पार्ट्स, साथ में सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस, सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस। शायद कभी कभी आपको ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन दे देता, याद रखो ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन देता, लेकिन ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा 4 मार्क्स में, नॉट इन 6 मार्क्स। आ गया, बहुत अच्छी बात है सर, किस्मत आपकी अच्छी है और कुछ भी नहीं। चैप्टर नंबर 8 में से क्या पूछ सकता सर? देखो चैप्टर नंबर 8 में से अब ये समझ रहे कि चैप्टर नंबर 8 में से डायरेक्ट थियरम आता होगा। ये यूजुअली सीबीएसई में होता, एसएससी में चैप्टर नंबर 8 में से थियरम है ना नहीं पूछता सर, अक्सर नहीं पूछता। अब शायद अभी तक है ना नहीं पूछा होगा, अभी पूछने के चांसेस है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन सर मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ये सबसे ज्यादा पूछता किसमें? सीबीएसई में। एसएससी में अब तक नहीं पूछा। अब एसएससी में ये चैप्टर से क्या पूछ सकता? ट्राइंगल उतारने का क्वेश्चन, यानी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कंपल्सरी, बहुत ज्यादा चांसेस है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड लॉन्ग आंसर्स जो एक्सरसाइज 8.4 में है वो वाले कैसा भी पूछने के चांसेस है। पाइथागोरस ठीक है। स्टिल मैं इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं इसको। अगर ये आप पहले प्रैक्टिस कर लिए तो ज्यादा बेहतर है, खास तौर पे ये। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में से अब क्या पूछ सकता है? चैप्टर नंबर 9 में से आपको मालूम है एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट्स उतारना, अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स में भी अलग अलग किस्म के रहते हैं। देखो सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में सिर्फ 2 किस्म के क्वेश्चन है। एक है एक एक्सटर्नल पॉइंट दे देता आपको, उससे आपको उतारना पड़ता है, रेडियस ऑफ द सर्कल दे देता, और एक्सटर्नल पॉइंट दे देता, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट्स उतारने का रहता। लेकिन एक और किस्म का रहता, आपको है ना क्वेश्चन में देता कि एक बॉटल कैप लो और एक सर्कल उतारो। ठीक है, बॉटल कैप लेके सर्कल उतारो। अब इसमें है ना इसका मिड सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं रहता, तो सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए थोड़े से अलग स्टेप्स रहते हैं। आपको कॉर्ड्स बताना पड़ता, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बताना पड़ता, वो जहाँ मीट होते वो आपका सेंटर रहता। तो सेंटर फाइंड आउट करने का एक किस्म का क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन आ सकता, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स में तो जितने किस्म के हैं पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बेहतर है। ये टाइप के क्वेश्चन, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स पूरे प्रैक्टिस कर लो। व्हाट अबाउट शेडेड रीजन, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस, वो कैसा सर? देखो वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल आपका सवाल सही है, वो वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब ये बहुत ज्यादा पूछता, अगर आपको ना उसमें से पूछा तो बिल्कुल प्रैक्टिस करो सर। वो यहां लिख देता हूं मैं, शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस स्टिल 4 मार्क्स में आ सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 10 में से हर साल क्वेश्चन आता। चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 3 में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन कंपलसरी आता। नाउ चैप्टर नंबर 10 में से बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन छोड़ के आते, ये वाला चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन, और ये अगर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आ गया तो ये छोड़ के आते, प्रूविंग इरेशनल वाले क्वेश्चन है तो बच्चे छोड़ के आते हैं, वो छोड़ के नहीं आना है सर। चैप्टर नंबर 10 में से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उसका पैटर्न देखें तो सबसे ज्यादा आपको चैप्टर नंबर 10 में से 2 किस्म के क्वेश्चंस पूछता सर। एक है कंपाउंड शेप्स और कंपाउंड फिगर्स। मतलब क्या है सर? देखो 2 3D शेप्स रहता, दोनों को ज्वाइन करके आपको है ना एक नया शेप बन जाता, उसका CSA और LSA फाइंड आउट करो बोलता, राइट। यूजुअली तो LSA देता, आपको CSA फाइंड आउट करके दोनों को ऐड करना, वो TSA हो जाता, राइट। तो आपको कंपाउंड शेप दे देता, कंपाउंड शेप्स। अब ये कंपाउंड शेप देके आपको कोई एक मिसिंग वैल्यू रहती, या तो है ना आपको 2 वैल्यूज दे दिया, हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करो बोलता। मतलब अगर आपको ऐसा दिया कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर कोन है और वो दोनों अटैच है, ये एक ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट में है ना, ये ऑब्जेक्ट की पूरी हाइट तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की सिलेंड्रिकल हाइट इतनी है, सिलेंडर का रेडियस इतना है और कोन का भी रेडियस इतना है, फाइंड आउट करो कोन की हाइट या कोन की स्लैंट हाइट वगैरह वगैरह जो भी है। तो कंपाउंड शेप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछता सर। अब ये कंपाउंड शेप के क्वेश्चंस किस में है, एक्सरसाइज 10.2 में है। तो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस करना है। अक्सर कौन से आते हैं सर, ये वाले शेप्स, ठीक है, अक्सर ये, और वाटर टैंक और कैप्सूल वाले क्वेश्चंस। कंपाउंड शेप में से अगर पूछा तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछता। हाँ, वॉल्यूम के क्वेश्चंस है तो वो अलग है, वॉल्यूम के क्वेश्चंस कितने निकाले। कभी कभी आपको है ना ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेता जिसमें एक सिलेंडर है जिसमें से इतना पार्ट निकाल दिए बोल के पूछता। बच्चे समझते हैं कि अगर है ना ये पार्ट निकाल दिए तो एरिया निकल गया, समझते नहीं सर, एरिया यहाँ ऐड होता, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ बट एरिया ऐड होता। तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सर। कैसे टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें एक सॉलिड ब्लॉक में इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप कुछ भी रह सकता, एक सॉलिड ब्लॉक में कोई एक स्पेसिफिक शेप का स्कूप निकाल लिया, यानी ये हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालिए या कोनिकल पार्ट है ना ड्रिल करके निकालिए, जो भी है। तो अब बचा कुचा जो एरिया है या बचा कुचा वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं सर। किस में से, चैप्टर नंबर 10 में से। तो कंपाउंड शेप्स कंपलसरी, कंपाउंड शेप। दूसरा है रीकास्टिंग वाले क्वेश्चंस, रीकास्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंपाउंड शेप्स, रीकास्टिंग वाले क्वेश्चंस। लास्ट का सर चैप्टर नंबर 14, इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 14 में आपको पूछता सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड। सर पूरा छो गया ना, बिल्कुल सर, इसमें से कुछ भी आ सकता, बट चैप्टर नंबर 14 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता। हाँ, अगर आपकी किस्मत खराब रही, जिसको अजीब ग्राफ आता उनके लिए खराब है, जिसको अजीब ग्राफ नहीं आता जिसको अजीब ग्राफ आता उसके लिए अच्छी है किस्मत, जिसको अजीब ग्राफ नहीं आता उसके लिए खराब है। तो अजीब ग्राफ पूछ सकता सर, अजीब ग्राफ। मीन में सबसे ज्यादा कौन सा पूछता, डायरेक्ट मेथड तो नहीं पूछने वाला। मीन में अगर पूछा तो आपको पूछता था स्टेप डिविएशन और अज्यूम्ड, स्टेप डिविएशन और अज्यूम मीन। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्या करना है वो ही बताया तुम्हें। देखो सर, चैप्टर नंबर 14 से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, चैप्टर नंबर 3 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 में से सबसे ज्यादा पूछने वाला कौन सा है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पहले पूछता था 2015 में, 2016 में, 2017 में पूछता था, लेकिन 2022 से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया, ठीक है। लॉगरिथम के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते, अमास को पूर्णम को कभी कभी आ जाते हैं वो क्वेश्चंस, राइट। सबसे ज्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन हर बार पूछता, तो ये भी एक पक्का है। ये 14 चैप्टर का हर बार क्वेश्चन पूछता। अब आपको मालूम है कि लॉन्ग आंसर में सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चंस देते, जिसमें से 6 या 7 देते, तो जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है था एनी 4, राइट। 3 तो पक्के हो गए सर, बाकी के आपको बचे हुए हैं। अब उसमें से भी सर और पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा क्या है, तो वही बताया था सर। उसमें से अगर बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वेल चैप्टर नंबर 9 में से पूछ सकता सर, चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन पूछ सकता। ये 2 प्रैक्टिस कर लेना है। तो अब अगर आपको है ना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ना जरा साइड में हटा देंगे बोले तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले आपको ना प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है चैप्टर नंबर 3 का ग्राफ, चैप्टर नंबर 3 का ग्राफ। ये पहले प्रैक्टिस कर लेना। तैयारी अब तक नहीं हुई, ठीक से नहीं हुई, वेल अभी आपको बता दे रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 3 का ग्राफ 1, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का ग्राफ, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 का कंस्ट्रक्शन। अक्सर ये इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना, यूजुअली पैरेलल लाइंस डायरेक्ट उतारते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, वो तरीके से करे तो फुल मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए। चैप्टर नंबर 8 का कंस्ट्रक्शन,
चैप्टर नंबर 9 का कंस्ट्रक्शन और चैप्टर नंबर 14। ये इजी है, ये सब इजी है। 1 2 3 4 चैप्टर नंबर 4 में मीन, मीडियन, मोड या फिर ऑजिव ग्राफ। पहले ऑजिव ग्राफ खत्म कर लो, उसके बाद देखेंगे ऑजिव ग्राफ। सर इसमें से कौन से आ सकते हैं? देखो एक और ऐड कर देता हूं मैं चैप्टर नंबर 1 का। अब ये तो है ना पूरे कौन से है, नॉन प्रॉब्लमेटिक है, मतलब है ना इसमें कंस्ट्रक्शन रहता है, इसमें है ना सॉल्व करके एक टेबल बना के सॉल्व करके डायरेक्ट पॉइंटिंग प्लॉटिंग करना रहता है, इसमें प्लॉटिंग करना रहता है, ये कंस्ट्रक्शन और ये ऑजिव ग्राफ में थोड़ा सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रहता। हाँ, उससे हटके एक है, वो है प्रूविंग इरैशनल। ये टाइप के क्वेश्चंस में से इसमें से 3 तो कैसे भी आने वाले हैं सर। हार्डली अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर आया तो सर 2 आ सकते हैं, लेकिन इसमें से कंपलसरी आना ही है। ठीक है, इसमें से 2 तो कंपलसरी आना है। मैं तो सोच रहा हूं कि 3 तो आते, बट किसी को नहीं मालूम क्वेश्चन पेपर कैसा बनता, इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि इसमें से 2 तो कंपलसरी आने वाले हैं। 2 कंपलसरी है, 3 आ गए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी के सर चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 10 है। मैं आपको बोला कि चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन आ सकते बोल के बोला था, कंपाउंड शेप। लेकिन सर बच्चे है ना अक्सर, ये वाला मैं इसलिए नहीं दिया आपको क्योंकि ये वाला अगर करना है तो आपको फॉर्मूला से याद करना पड़ता है, लेकिन बच्चे फॉर्मूलास नहीं याद करते। चैप्टर नंबर 10 की प्रॉब्लम है कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा सॉल्विंग जो भी है बेस्ड ऑन फॉर्मूला है। अपन फॉर्मूला से याद नहीं करें तो ये आना मुश्किल है। हाँ, अगर आप है ना ये करना चाह रहे हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ पहले फॉर्मूला से याद कर लो। आप पहले फॉर्मूला से याद कर लिए, खलास ये भी आ गया आपको। तो क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1 3 4 7 8 9 10 14। और अगर है ना आपको पहले तैयारी कोशिश करना है वो तो ये पहले तैयारी कर लो, इसमें से ये पहले तैयारी कर लो, उसके बाद फिर बाकी के ये कर लो। ये हो गया खलास, आपका लॉन्ग आंसर्स की तैयारी हो गई सर। शॉर्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स के लिए मैं आपको इंशाल्लाह अगर वक्त रहा तो उसका वीडियो डालता हूं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब सेपरेट चैप्टर वाइज मैं वीडियोस बनाने वाला हूं जो इंशाल्लाह बोर्ड पे नहीं रहेंगे, इनफैक्ट बुक पे रहेंगे। ये अभी ये जो वीडियो है ये बोर्ड पे है, लेकिन बाकी के जो वीडियोस रहेंगे वो बुक पे रहेंगे। जल्द से जल्द मैं आपको ये पूरे ये हर टाइप के क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस बना के यूट्यूब पे चैनल पे डाल देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।